सोचिए, जब सारी कायनात की मखलूक अल्लाह के हुक्म पर सजदे में झुक गई, तब एक ने सिर ऊंचा रखा और कह दिया, मैं बेहतर हूं। उसी लम्हे पैदा हुआ दुनिया का सबसे पहला घमंड और इंसान की सबसे पहली आजमाइश। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, लेकिन ये तख्लीक महज जिस्म की नहीं थी। ये एक ऐसा जिस्म था जिसमें इल्म, अक्ल और हिकमत का नूर था। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह अल बकरा 30। फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जब आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल हो गए और अल्लाह ने उनकी रूह फूंकी, तो फरमाया, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसे सजदा करना। सूरह साद 75। फरिश्तों ने सजदा किया। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत और तजीम का था। सब झुक गए, मगर इब्लीस खड़ा रहा। वो जिन्हों में से था, लेकिन अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों की सफ में आ गया था। अल्लाह ने पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने हुक्म दिया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से। सूरह अल-आराफ 12। अल्लाह ने फरमाया, तू निकल जा, तू मलऊन है और कयामत तक तुझ पर मेरी लानत रहेगी। इब्लीस ने दुश्मनी का ऐलान किया, मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी इस मखलूक को हर रास्ते से गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत मिली, मगर मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इस कहानी से क्या सीखें? इल्म और नम्रता इंसान को ऊंचा बनाते हैं। घमंड और खुद को बेहतर समझना इंसान को गिरा देता है। इब्लीस की बगावत हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह का हुक्म ही सबसे बड़ा है और जो उस पर झुक जाए वही काबिल होता है। सजदा न करने की जिद ने इब्लीस को अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया। जब ये घमंड इंसान को गुमराह करता है, क्या हम खुद में इब्लीस की सोच देख सकते हैं? तो अगर आपको ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको सबसे असरदार बात कौन सी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड जन्नत की जिंदगी और शैतान का पहला धोखा आपसे न छूटे।